इस पावर बैंक में बाईपास चार्जिंग का फीचर भी है, मतलब कि आप पावर बैंक को चार्ज करते वक्त अपने गैजेट को भी चार्ज कर सकते हो। जैसे कि इस समय पावर बैंक चार्ज हो रहा है एट 5 वोल्ट 1.8 एम्पियर पर, और ये चार्ज कर रहा है मेरे Realme 7 Pro को एट 5 वोल्ट 0.5 एम्पियर पर। और साथ ही में इसमें थर्मल प्रोटेक्शन भी है। अगर बैटरी का टेम्परेचर राइज करता है तो चार्जिंग बंद हो जाती है। हाय हेलो, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, आप सभी लोगों के कहने पर मैंने लास्ट वीडियो में एम्ब्रेन के इस 10,000 mAh के पावर बैंक को अनबॉक्स किया था। आप लोगों को दिखाया था कि ये जो पावर बैंक है ये कौन कौन से चार्जिंग प्रोटोकॉल्स को सपोर्ट करता है। अब कौन कौन से, तो क्या बस एक ही को सपोर्ट करता है, 5 वोल्ट एट 2.4 एम्पियर, और खुद चार्ज होता है थ्रू दिस माइक्रो यूएसबी एंड एट 5 वोल्ट 2.1 एम्पियर। अब सवाल ये बनता है कि इस पावर बैंक को चार्ज करने में कितना समय लगेगा और एग्जैक्ट में इसकी कैपेसिटी क्या है। चलिए आज हम लोग इसी को देखते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि इस पावर बैंक के अंदर कौन सी बैटरी है, कौन सी इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो चलिए सबसे पहले इसको खोलते हैं। तो फाइनली ये खुल गया। एक रबड़ का पैड दिया है, या फिर आई थिंक कि ये डबल साइडेड एडहेसिव था जिसकी परत को उतारना ये लोग भूल गए। ऐसा भी होता है भाई। तो यहाँ पर है इसकी मेन बैटरी और एक एनटीसी सेंसर भी है। इलेक्ट्रॉनिक्स ज़्यादा कुछ खास तो नहीं है। चलिए जो भी है सब बाहर निकालते हैं। बड़ी आराम से निकल गई। तो यहाँ पर है रिचार्जेबल लिथियम आयन सेल 1260-110, मतलब कि 12 mm इसकी थिकनेस है, 60 mm इसकी विड्थ है और 110 mm इसकी लेंथ है। ये 10,000 mAh का सेल है। सैनजैंग ग्रैंड पावर सोर्स ग्रुप कॉर्पोरेशन ने इसको बनाया है। चाइनीज ब्रांड है और इस पर बिस का लोगो भी है जो कि इंडियन है। जो सबसे बड़ी दिक्कत मैंने इस पैक में देखी है वो है ये शोल्डिंग वायर। जब भी आप इस टाइप की वायर्स को देखो ना पावर बैंक में, आप समझ जाइए कि करंट हैंडलिंग कैपेबिलिटी पावर बैंक की काफ़ी कम होने वाली है। मतलब कि हाई करंट पर या फिर हाई वाटेज पर ये पावर बैंक वर्क नहीं करेगा। ऑब्वियसली नहीं कर रहा है, मैक्सिमम 10 वाट तक जा रहा है और 10 वाट के लिए मतलब कि अराउंड 3 या 4 एम्पियर्स के लिए ये वायर सफिशिएंट है एट 3.7 वोल्ट। तो बैटरी पैक ने तो काफ़ी निराश किया। चलिए अब बोर्ड को देखते हैं। तो 2 USB टाइप A पोर्ट हैं, एक माइक्रो USB इनपुट चार्जिंग इंडक्टर कॉयल है, और यहाँ पर आई थिंक कि मेन माइक्रो कंट्रोलर होगा जो कि LEDs को ड्राइव कर रहा है। चलिए देखते हैं कि कौन सा ड्राइवर सर्किट है। तो ये है IP5189, ये चार्जिंग डिस्चार्जिंग IC है और साथ में ये इन LEDs को भी ड्राइव कर रही है। इस साइड आपको एक NTC सेंसर भी मिल जाएगा जो कि रियल टाइम में बैटरी का टेम्परेचर मॉनिटर कर रहा है, और कुछ कैपेसिटर्स भी हैं। तो एज एक्सपेक्टेड जैसा सोच रहे थे वैसा ही कुछ यहाँ पर देखने को भी मिला है। बट नो डाउट बैटरी काफ़ी बढ़िया है। NTC सेंसर देख के काफ़ी बढ़िया काम किया है, बट जो कनेक्टिंग वायर्स यूज़ किए हैं इनसे मैं थोड़ा सा नाराज़ हूँ। चलिए इसको अब फटाफट से असेंबल करते हैं। असेंबल हो गया। चलिए अब इसको टेस्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसकी बैटरी को फुली डिस्चार्ज कर लेता हूँ। फाइनली खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। पावर बैंक तो हो गया खाली। चलिए अब इसकी चार्जिंग को टेस्ट करते हैं। चार्जिंग के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ बेसस के इस 120 वाट के चार्जर को। हालांकि फ़ायदा कुछ नहीं है। अगर आपके पास 5 वोल्ट 2 एम्पेयर का कोई चार्जर है, मतलब कि 10 वाट का कोई चार्जर है, आप उसको यूज़ कर लीजिए। इससे ज़्यादा पर ये चार्ज नहीं होने वाला। पावर को मॉनिटर करने के लिए मैं विट्रन के इस U2 का इस्तेमाल कर रहा हूँ। चलिए पावर बैंक को चार्जिंग पर लगाते हैं। इस समय पावर बैंक चार्ज हो रहा है 5.17 वोल्ट पर। करंट है 1.93 एम्पियर, मतलब कि 10.03 वाट पर पावर बैंक चार्ज हो रहा है। एम्पियर आवर, वाट आवर और टाइम
रिकॉर्ड होना शुरू हो गया। चलिए देखते हैं कि ये पावर बैंक कितने समय में चार्ज होता है और टोटल मिलाकर कितनी एनर्जी यहाँ पर कंज्यूम होती है ड्यूरिंग द चार्जिंग। अभी दोस्तों ये जो पावर बैंक है ये चार्ज होने लगा है एट 1.5 एम्पियर पर। शायद हम लोगों को उल्लू बनाने के लिए यहाँ पर इस टाइप का दिया गया है कि इनिशियली टेस्टिंग कोई करे तो उसको 2.1 या फिर 2 एम्पियर दिखे और बाद में नॉर्मल 1.45 एम्पियर पर ये चार्ज होता रहे। तो धोखा तो हुआ है। फाइनली ये पावर बैंक फुली चार्ज हो गया है और इसको चार्ज होने में लगे हैं 6 आवर 50 मिनट और 6 सेकेंड। डिब्बे में लिखा था कि ये 5 to 7 आवर्स में चार्ज हो सकता है, तो एग्जैक्टली में भी हमें इसी के बीच में मिला है। कैपेसिटी की बात करें तो 9245 मिली एम्पियर आवर रिकॉर्ड हुए हैं एट 5 वोल्ट और एनर्जी की बात करें तो 47.6 वाट आवर एनर्जी कंज्यूम हुई है ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ दिस पावर बैंक, जबकि इसके अंदर बैटरी है 37 वाट आवर की 3.7 वोल्ट एट 10,000 मिली एम्पियर आवर। तो कुल मिला के मुझे 77.7% की चार्जिंग एफिशिएंसी मिली है। मतलब कि ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ दिस पावर बैंक अराउंड 22.3% एनर्जी वेस्ट हुई है। चलिए अब इसकी एग्जैक्ट कैपेसिटी को देखते हैं, मतलब कि इसको डिस्चार्ज करते हैं। डिस्चार्जिंग को टेस्ट करने के लिए मैं HD35 का इस्तेमाल कर रहा हूँ और पावर को मॉनिटर करने के लिए मैं इस विट्रन के U2 का मैं करंट को 1.7 एम्पियर सेट कर रहा हूँ। चलिए अब इस पावर बैंक को डिस्चार्ज करते हैं। इस समय ये पावर बैंक 5.12 वोल्ट पर एट 1.7 एम्पियर पर डिस्चार्ज हो रहा है, मतलब कि अराउंड 8.75 वाट पर। चार्जिंग टाइम, एम्पियर आवर और वाट आवर रिकॉर्ड होने शुरू हो गए हैं। चलिए देखते हैं कि इस पावर बैंक को डिस्चार्ज होने में कितना समय लगता है और हमें कितने वाट आवर और एम्पियर आवर मिलते हैं ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। लगभग 3.5 घंटे हो गए हैं, अभी भी पावर बैंक 5 वोल्ट एट 1.7 एम्पियर मतलब कि 8.75 वाट पर डिस्चार्ज हो रहा है। चलिए अब इसका एक बार टेम्परेचर भी देख लेते हैं। बॉडी का टेम्परेचर है अराउंड 36.5, नीचे की साइड को एक हॉट स्पॉट सा बन रहा है अराउंड 36.7 का, और ऊपर की साइड को जहाँ पर पीसीबी है वहाँ का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा राइज कर गया है अराउंड 49-50 डिग्री सेल्सियस के करीबन यहाँ का टेम्परेचर है। और यूएसबी पोर्ट एंड से भी काफ़ी गर्म हुआ है अराउंड 47-50 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ का टेम्परेचर राइज किया है। पीछे से भी सेम सिनेरियो है, ऊपर की साइड को टेम्परेचर अराउंड 47.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा है। यूएसबी पोर्ट भी गर्म हुआ है अराउंड 44, बॉडी एट 37 डिग्री सेल्सियस। तो नो डाउट जो पावर है वो काफ़ी सारी वेस्ट हो रही है ड्यूरिंग दिस डिस्चार्जिंग प्रोसेस। चलिए देखते हैं कि कितनी एग्जैक्ट कैपेसिटी हमें मिलती है 5 वोल्ट पर और कितनी एनर्जी ये पावर बैंक हमें देता है ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। फाइनली पावर बैंक फुली डिस्चार्ज हो गया। चलिए एक बार देख भी लेते हैं। या इसको डिस्चार्ज होने में लगे हैं 3 आवर्स 44 मिनट्स एंड 39 सेकेंड्स। टाइम थोड़ा सा ज़्यादा है क्योंकि डिस्चार्जिंग मैंने 5 वोल्ट पर की थी एट अराउंड 8.75 वाट पर। कैपेसिटी की बात करें तो 5 वोल्ट पर मुझे कैपेसिटी मिली है 6.388 एम्पियर आवर की, मतलब कि 6388 मिली एम्पियर आवर की। और एनर्जी की बात करें तो टोटल मिला के 32.748 वाट आवर एनर्जी मुझे इस पावर बैंक से मिली है ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। तो कुल मिला के मुझे 88.5% डिस्चार्जिंग एफिशिएंसी मिली है। तो अल्टीमेटली देखा जाए इस पावर बैंक को चार्ज करने में लगे हैं 47.6 वाट आवर की एनर्जी और इससे हमें मिली है 32.75 वाट आवर की एनर्जी। तो कुल मिला के 68.8% की इसकी एफिशिएंसी है, मतलब कि अराउंड 31.2% एनर्जी ये पावर बैंक वेस्ट करता है। मतलब कि जितनी एनर्जी आप इसमें डालते हो उसका सिर्फ 68.8% ही ये यूज़ करता है टू चार्ज यूर मोबाइल फ़ोन या फिर गैजेट। तो एफिशिएंसी के मामले में ज़्यादा
खास तो नहीं है, बट जो कैपेसिटी हमें मिली है 6388 mAh की एट 5 वोल्ट, वो आराम से मेरे मोबाइल फ़ोन को, अगर उसके अंदर 4000 mAh की बैटरी है, 1.5 टाइम्स चार्ज कर पाएगा। मतलब कि पहली बार फुल चार्ज और दूसरी बार 50% चार्ज। ऐसे अगर मोबाइल फ़ोन के अंदर 6000 mAh की बैटरी है तो एक बार तो फुल चार्ज कर पाएगा और दूसरी बार 5-10% और कर लेगा। तो कैपेसिटी वाइज नो प्रॉब्लम, बट जो प्रोटोकॉल्स को ये सपोर्ट करता है, या फिर एग्जैक्टली में कहा जाए कि कुछ नहीं सपोर्ट करता है, बस 5 वोल्ट एट मैक्सिमम 2.4 एम्पियर, ये एक इसकी कमी है। बट प्राइसिंग के हिसाब से देखा जाए तो सफिशिएंट है। तो अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन को फास्टली चार्ज नहीं करना चाहते हो, नॉर्मली 5 वोल्ट एट 2 एम्पियर या फिर 5 वोल्ट एट 2.4 एम्पियर, मतलब कि अराउंड 10-11 वाट पर चार्ज करना चाहते हो, तो अल्टीमेटली ये पावर बैंक लेने लायक है। और यही कारण है कि लोग इसको पसंद भी करें। तो अकॉर्डिंग टू अस एट अ प्राइस ऑफ 495 रुपीज़ ये बेस्ट टू बाई ऑप्शन है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग इस वीडियो को पसंद करेंगे। पसंद कर रहे हो लाइक कर देना, शेयर भी कर देना, ताकि और लोग भी एमरेन के इस पावर बैंक के बारे में डिटेल में जान पाएँ, और अगर वो लेना चाहें तो उनको लेने में मदद हो पाए। अगर आप लोग इस चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अगर आप सब्सक्राइब कर ही रहे हो, साथ में जो बेल आइकन है, घंटे वाला जो निशान है, उसको भी बजा देना, दबा देना, ताकि आप लोगों से मेरी कोई फ्यूचर अपडेट, कोई फ्यूचर इस टाइप की वीडियो मिस ना हो पाए। नमस्कार, बाय बाय।